रहे थे कार्बोकैटायन मध्यवर्ती की, बड़ा ध्यान से सुने। कल अपन बात कर रहे थे कार्बोकैटायन मध्यवर्ती की। मध्यवर्ती के अंदर कल अपन ने डिस्कस किया कार्बोकैटायन की स्थायित्व और क्रियाशीलता के क्रम की। आपके एग्जाम में कल आपने एग्जाम्पल लिए, उन एग्जाम्पल के स्थायित्वता का क्रम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है कि निम्नलिखित कार्बोकैटायन को इनके स्थायित्वता के बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन अपन नोट करेंगे बेटा अलग से जो आपके एग्जाम में आते हैं, और इसी के साथ बेटा हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको एक क्वेश्चन पेपर के रूप में भी दिया जाएगा। आपको लास्ट में क्वेश्चन पेपर देंगे, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर बेटा सभी तरह के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी, और साथ में जो नए क्वेश्चन जो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में अंक आने की पॉसिबिलिटी है। किस तरह के कितने तरह के क्वेश्चन आपके इस यूनिट में बनते हैं बेटा, उन सबको अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए अपन अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आज अपन बात करेंगे कार्बोकैटायन के रासायनिक गुण। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, हेडिंग डालिएगा रासायनिक गुण। हेडिंग डालिएगा बेटा रासायनिक गुण। हेडिंग डालिए बेटा रासायनिक गुण। हेडिंग डालिएगा रासायनिक गुण। और बेटा रासायनिक गुण के अंदर पहला नंबर, रासायनिक गुण में पहला नंबर नाभिक स्नेहिका योग। रासायनिक गुण में पहला नंबर बेटा नाभिक स्नेहिका योग। नाभिक स्नेहिका योग, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर बेटा सभी लोग बोर्ड पे देखें, बाद में लिखेगा, पहले सभी लोग बोर्ड पे देखें बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, आपने कोई सा भी कार्बोकैटायन ले लिया, जैसे अपन बात करें बेटा आपने ले लिया तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, आपने ले लिया तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, 3 डिग्री के कार्बन पर धनावेश है, टोटल कार्बन कितना है बेटा 4, तो तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेह का आक्रमण करवाइए बेटा। नाभिक स्नेह के रूप में बेटा आपने क्या ले लिया, नाभिक स्नेह के रूप में बेटा आपने लिया जल। पढ़ चुके हैं अपन पहले अभिकर्मक के प्रकार। जल एक नाभिक स्नेही है और पर लोन पेयर होते हैं। यह लोन पेयर बेटा आक्रमण करेगा इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर धनावेशित कार्बन पर। लोन पेयर आक्रमण करेगा इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर धनावेशित कार्बन पर। सी और ओ के बीच बॉन्ड बनेगा और इस बंध के निर्माण में दोनों इलेक्ट्रॉन ओ ने दिए तो धनावेश कहा जाएगा बेटा ओ पर। धनावेश कहा जाएगा ओ पर। तो आप बना सकते हैं बेटा इस तरह से, ये आपका कंप्लीट कार्बनिक समूह, ये बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन, ये H और O पर आ गया धनावेश, O पे आ गया धनावेश। ये बना बेटा ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। आगे देखिए बेटा, अब ऑक्सोनियम आयन में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए O धन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को बेटा अपनी ओर आकर्षित करेगा। O धन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये H बेटा प्लस आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। H प्लस आयन के रूप में बाहर निकलेगा। O पर इलेक्ट्रॉन आने से O का धन हो जाएगा उदासीन। O पर इलेक्ट्रॉन आने से O का धन हो जाएगा उदासीन। उत्पाद क्या बना बेटा, ध्यान से देख सकते हैं आप, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। उत्पाद बन जाएगा बेटा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल किस प्रकार की रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन अपन पहले लिख चुके हैं, ध्यान दें। SN1 अभिक्रिया आपने पढ़ी थी बेटा, SN1 अभिक्रिया आपने पढ़ी थी, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेटा वहां पर आपने एग्जाम्पल लिया था, वहां पर आपने एग्जाम्पल लिया था तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का, मध्यवर्ती बना था तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। दूसरे स्टेप में बेटा आपने नाभिक स्नेह का आक्रमण कराया था। सेम वही रिएक्शन यहां पर आपने ली है,
ठीक है बेटा, एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए पढ़ें, कोरिलेट करते हुए ध्यान में रखें, जिससे कि आप इजीली इन बातों को समझ सकते हैं और बेटा याद करने का मैटर बहुत कम हो जाता है अगर आप समझते हुए कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं तो। ठीक है बेटा, तो मैंने कंपेयर किया क्योंकि वहीं का तो एग्जांपल आपने लिया, क्योंकि वहां भी नाभिक स्नेही का आक्रमण हो रहा था कार्बोकैटायन पर, सेम वही एग्जांपल यहां ले लिया आपने, क्योंकि नाभिक कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेही का तो आक्रमण आपको करवाना है। समझ में आ गया? आगे देखिए, एक रिएक्शन ये आपने डिस्कस करी नाभिक स्नेही का योग। सेकेंड नंबर अपन बात करें बेटा पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया का मतलब बेटा सिंपली आप जानते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया का मतलब या आप यूं कह सकते हैं कार्बोकैटायन का पुनर्विन्यास। कार्बोकैटायन का पुनर्विन्यास देखिएगा बेटा, पुनर्विन्यास में डेफिनेशन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान से दोबारा सुनिए। आपने कहा था बेटा ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारी अणु पर ना तो कोई परमाणु या समूह जुड़ता है ना ही पृथक होता है, ना तो कोई परमाणु या समूह जुड़ता है ना ही पृथक होता है, इनमें केवल परमाणु समूह या पाईबंद की स्थिति परिवर्तित होती है, केवल इनकी व्यवस्था परिवर्तित होती है। तो ऐसे अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं बेटा? पुनर्विन्यास अभिक्रिया। यहां पर पुनर्विन्यास अभिक्रिया से जो उत्पाद बनता है बेटा वो अधिक स्थायी उत्पाद बनता है। जब कोई परमाणु या अणु ना जुड़ेगा ना निकलेगा तो अभिक्रिया क्यों हो रही है? एक सिंपल सा क्वेश्चन बेटा अपने माइंड में आता है कि ना तो कोई अभिक्रिया, ना तो कोई परमाणु या समूह क्रियाकारक में जुड़ रहा है और न ही क्रियाकारक से पृथक हो रहा है, तो फिर अभिक्रिया हो क्यों रही है? तो अभिक्रिया क्यों हो रही है इसका कारण ध्यान से सुने बेटा, क्योंकि पुनर्विन्यास से जो उत्पाद बना उसको आपने कहा पुनर्विन्यासित उत्पाद, और पुनर्विन्यासित उत्पाद का स्थायित्व क्रियाकारक की तुलना में अधिक होता है। पुनर्विन्यास बेटा वही संभव है जहां पर उत्पाद का स्थायित्व बढ़ता है, उत्पाद का स्थायित्व अधिक होता है। तो ध्यान से देखिए, पुनर्विन्यास अभिक्रिया के अंदर आपने एग्जांपल लिया बेटा, यहां पर आप देख सकते हैं CH3CH CH2+ आइसोब्यूटिल कार्बोकैटायन। ये क्या नाम है बेटा? आइसोब्यूटिल कार्बोकैटायन। आइसोब्यूटिल कार्बोकैटायन। अब देखिए बेटा यहां पर कितने डिग्री का कार्बोकैटायन आप देख सकते हैं बेटा, यहां पर 1 डिग्री का, क्योंकि 1 डिग्री के कार्बन पर धनावेश है इसलिए 1 डिग्री का कार्बोकैटायन। अब यहां पर होगा बेटा 1,2 हाइड्राइड विस्थापन। कार्बोकैटायन के पुनर्विन्यास में हमेशा क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड विस्थापन। 1,2 हाइड्राइड विस्थापन। बेटा ध्यान से देखें, 1,2 हाइड्राइड विस्थापन का मतलब 1,2 का मतलब है 2 निकटवर्ती कार्बन, 1,2 का मतलब है 2 निकटवर्ती कार्बन पर H का माइनस साइन के रूप में विस्थापन। अब कैसे? देखिए, ये H माइनस साइन के रूप में यहां से निकलेगा, H माइनस साइन के रूप में यहां से निकलेगा और कहां जुड़ेगा? यहां पर। जब यहां H माइनस साइन के रूप में निकलेगा और H माइनस कहां जुड़ जाएगा बेटा? CH2 पर, CH3 में कन्वर्ट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, अब यहां से जब H माइनस साइन के रूप में निकला तो बताइए बेटा कार्बन पर कौन सा आवेश आएगा? अरे भाई यहां पर ये बॉन्ड है, इसको H को ओपन करके लिख दो, ये इस तरह से टूटेगा तभी तो H माइनस के रूप में निकलेगा। जब H माइनस के रूप में निकलेगा तो कार्बन पर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। कौन सा आवेश आएगा बेटा? धनावेश। तो सिंपली आप कह सकते हैं बेटा H तो इधर आ गया, धनावेश इधर आ गया, तो क्या बन गया? CH3C CH3 CH3 और आपके इस 3 डिग्री के कार्बन पर आ गया धनावेश, H आ गया इधर, CH3 में बदल गया, ठीक है, H आ गया इधर तो CH2 तो बदल गया CH3 में, धनावेश आ गया बीच के कार्बन पर, 3 डिग्री के कार्बन पर। तो क्या बना बेटा? तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। ये बन गया तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन जो कि 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। उत्पाद क्यों बना बेटा? क्योंकि ये अधिक स्थायी है, क्योंकि ये अधिक स्थायी है। बेटा ध्यान से देखें, काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पर H उपस्थित है, इस H को मैंने ओपन करके लिखा, ये बॉन्ड तोड़ा, H माइनस के रूप में निकला, कार्बन पर धनावेश आया,
ठीक है, तो काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन भी है भाई विद्युतीनता तो कार्बन की अधिक होती है, काफी बच्चों के माइंड में ऐसे विद्युतीनता तो कार्बन की अधिक होती है, भाई कार्बन पर धनावेश कैसे आ सकता है। लेकिन बेटा ध्यान से सुने, यहां पर माना विद्युतीनता, पहले बात तो बेटा देखिए ध्यान दें कि कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतीनता में बहुत कम अंतर होता है। पहली चीजें ध्यान दें, इसका आंसर क्या देंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुने पहले कि बॉन्ड मैंने ऐसे तोड़ा, C पर धनावेश H पर ऋणावेश, जबकि सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, H पर धनावेश H प्लस के रूप में निकलता है, कार्बन पर H प्लस के रूप में निकलता है, कार्बन पर ऋणावेश ही आता है, परंतु यहां उल्टा हो रहा है, H माइनस के रूप में निकल रहा है, कार्बन पर धनावेश आ रहा है, ऐसा क्यों। देखिए बेटा इसका कारण ध्यान से सुने, यहां पर आप कहेंगे पहली चीज तो ये कि बेटा कार्बन हाइड्रोजन की विद्युतीनता में बहुत कम अंतर होता है। कार्बन की विद्युतीनता होती है 2.5 के लगभग, हाइड्रोजन की विद्युतीनता होती है बेटा 2.2 के लगभग, मतलब इनकी विद्युतीनता में बहुत कम अंतर है, ठीक है। और साथ ही यहां पर देखिए बेटा ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर बनने वाला उत्पाद अधिक स्थायी है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और उस ऊर्जा के कारण बॉन्ड का इस तरह से विदलन आसानी से संभव होता है। दोबारा सुनिए बेटा, मैंने कहा कि कार्बन हाइड्रोजन के विद्युतीनता में बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम अंतर है, और साथ ही यहां पर इस H के प्लस आयन के रूप में निकलने से, अर्थात 3 डिग्री के कार्बोकैटायन के बनने से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि इस बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। तो आसानी से बंध टूटेगा, आसानी से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि अधिक स्थायी होता है। अब आप देख सकते हैं बेटा क्रियाकारक उत्पाद दोनों में कंपेयर कीजिए, यहाँ 4 कार्बन है तो बेटा यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ 12 हाइड्रोजन है तो बेटा यहाँ भी 12 हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब अणुसूत्र सेम है, अणुसूत्र सेम है, ना तो कोई परमाणु समूह आकर के इस पे जुड़ा, ना ही कोई परमाणु समूह आकर के इससे पृथक हुआ, ना तो इससे पृथक हुआ ना इस पर जुड़ा। तो इस तरह की अभिक्रिया को बेटा आप कहते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। समझ में आ गया, नोट कीजिए बेटा दोनों अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया नोट कीजिए बेटा, और नोट करने के बाद कमेंट कीजिएगा। सुरेश मीना बेटा, सुरेश मीना कोर्स कब तक होगा। अरे भाई बेटा अभी तक तो शुरुआत है, आपका सेशन लेट है बेटा। कोर्स देखिए जब भी आपकी एग्जाम होगी, ठीक है, आपकी एग्जाम होगी बेटा, एग्जाम से 1 या 1.5 महीने पहले, कम से कम 1 या 1.5 महीने पहले अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तीनों किताबों के साथ। ये मान के चले आपका सेशन लेट है तो बेटा आपके एग्जाम्स मार्च के बाद ही होंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और अपना कोर्स बेटा ये मान के चले फरवरी के करीब, फरवरी लास्ट तक अपनी तीनों किताबें कंप्लीट हो जाएगी, लगभग बेटा ऑलमोस्ट आइडिया है, ठीक है। ये बेटा हम देखिएगा सीधी सी बात है, जब एग्जाम्स, वैसे तो आपके एग्जाम इस बार तो बेटा लेट होंगे ही, ठीक है, क्योंकि सेशन ही लेट है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एग्जाम शेड्यूल जल्दी होता है तो बेटा हम बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी क्लासें उस तरह से अरेंज करते हैं कि आपका कोर्स टाइमली फ्री होता है। और बेटा ये तो आप देखिएगा हमसे ज्यादा बढ़िया तो आपके जो बड़े भाई लोग हैं जो 2nd या 3rd ईयर में बेटा यहाँ पर पढ़ चुके हैं, उनसे पूछना बेटा, सबसे पहले कोर्स अपने यही का होता है, सबसे पहले, और पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स 100%। पिछले रजिस्टर बेटा आप उठा के देखिए, पूरे क्वेश्चंस वहां पर 100% पेपर कॉपी में से आता है बेटा, पूरा पढ़ाते हैं, और बेटा रेगुलर पढ़ाते हैं, और थोड़ा कभी जरूरत होती है तो एक्स्ट्रा टाइम भी ले लेते हैं, इसलिए हम टाइम पे फ्री होते हैं बेटा। इसलिए बेटा ये तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कोर्स कब होगा, कोर्स निश्चित रूप से अपना ही सबसे पहले होगा, उसका थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया। जब भी आपके एग्जाम होंगे बेटा उससे 1 महीने पहले, कम से कम बेटा 1 से 1.5 महीने पहले हम आपको फ्री कर देते हैं, जिससे कि उस 1 से 1.5 महीने में आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें,
पढ़ाए हुए को आप अच्छे से दोहरा सके। ठीक है बेटा, दोनों रिएक्शन नोट करें। बेटा लिखने पर कमेंट कीजिएगा। ध्यान से देखिए बेटा, ये आपने कंप्लीट करी सेकंड नंबर रिएक्शन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इसी में क्लास रिएक्शन और लेंगे बेटा अपन थर्ड नंबर। टोटल 3 रिएक्शन यहां पर है। थर्ड नंबर हेडिंग डालिएगा बेटा। प्रोटॉन निष्कासन द्वारा, थर्ड नंबर हेडिंग डालिए। प्रोटॉन निष्कासन द्वारा एल्कीन का निर्माण। प्रोटॉन निष्कासन द्वारा एल्कीन का निर्माण। देखिएगा बेटा, आपने यहां पर लिया आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, मैंने एक H ओपन करके लिख दिया CH2CH, ये आपने ले लिया आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। 3 कार्बन की चेन, बीच के कार्बन पर प्लस है, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। देखिए बेटा, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं प्रोटॉन का निष्कासन होगा। कैसे? यहां पर धनावेशित कार्बन की इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रवृत्ति होने के कारण यह बीटा हाइड्रोजन को प्लस आयन के रूप में बाहर निकलता है। देखिए बेटा, यहां पर ही निकटवर्ती कार्बन बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा और ये भी बीटा। ठीक है, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। निकटवर्ती जो हाइड्रोजन हो, इसका जो बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा बीटा हाइड्रोजन। अब देखिए बेटा, आप एक H इस कार्बन से भी निकाल सकते हैं, इस कार्बन से भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम प्रकृति के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक ही उत्पाद बनेगा। तो देखिए बेटा, ये बॉन्ड टूटा और ये बना, H प्लस आयन के रूप में बाहर निकलेगा बेटा, H प्लस आयन के रूप में बाहर निकला और यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, उत्पाद बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उत्पाद क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपीन। उत्पाद बना प्रोपीन। समझ में आ गया? कोई सी भी एल्कीन आप ले लीजिए बेटा, एल्कीन में धनावेशित कार्बन के निकटवर्ती कार्बन, एल्कीन में कोई सा भी कार्बोकैटायन ले लीजिए, कोई से भी कार्बोकैटायन में धनावेशित कार्बन के निकटवर्ती कार्बन के H प्लस आयन के रूप में निकलेगा और पाई बॉन्ड के निर्माण से एल्कीन प्राप्त होती है। यहां तक समझ में आ गया? नोट कीजिए बेटा, रिएक्शन नोट करें, रिएक्शन नोट करें बेटा, और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए।
रिएक्शन नोट करें बेटा, और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। बना लिया बेटा, चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये अपन ने इसी के साथ कंप्लीट किया कार्बोकैटायन का टॉपिक। ये पहला मध्यवर्ती बेटा आपका कंप्लीट है, पहला मध्यवर्ती कार्बोकैटायन आपका कंप्लीट है। सेकंड नंबर डालिएगा कार्बन आयन। बेटा हेडिंग डाले, नया टॉपिक आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, नया टॉपिक आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दूसरा मध्यवर्ती कार्बन आयन। हेडिंग डालिएगा सभी बेटा, सभी लोग हेडिंग डालें कार्बन आयन। कार्बन आयन। देखिए बेटा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्बन आयन की परिभाषा। पढ़ने का तरीका, पैटर्न, स्टेप्स बेटा वही रहेंगे जो कार्बोकैटायन में आपने फॉलो किया। पहले परिभाषा बात करेंगे, फिर इसकी प्रकृति, फिर इसकी संरचना, फिर इसके प्रकार, बनाने की विधियां, स्थायित्व और रासायनिक गुण। वही स्टेप्स रहेगी जो स्टेप्स आपने कार्बोकैटायन में फॉलो करी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कार्बन आयन की परिभाषा की। ध्यान से देखें बेटा, आप कहेंगे ऐसे स्पीसीज जिसमें ऋणावेशित कार्बन के संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऐसी स्पीसीज जिसमें ऋणावेशित कार्बन के संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कार्बन आयन कहलाती है। बेटा ध्यान से आप देख सकते हैं ये कार्बन, अब कार्बन पर ऋणावेश है, ऋणावेश का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए 2 में से एक अतिरिक्त और एक कार्बन का है। क्लियर, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। अब 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इसके, 2 इसके, 6 और 2 इस ऋणावेश के, कितने हो गए, 8। मतलब इस कार्बन का अष्टक कैसा होता है बेटा, पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण होता है। क्लियर, आप 8 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। कैसे, कार्बन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, बेटा देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के 2 तरीके हैं। पहला तो अभी आपने डिस्कस किया, ऋणावेश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 ऋणावेश, कितने हो गए, 8। दूसरा कौन सा तरीका, इस तरह से भी समझ सकते हैं, कार्बन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कार्बन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। तो दूसरा परमाणु जो बॉन्ड बनाएगा वो भी तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन वहां से मिलेंगे, 4 और 3 7। ऋणावेश है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त यहां उपस्थित है। ठीक है, तभी ऋणावेश आया, और 7 और 1 8, यानी कि टोटली इसमें ऋणावेशित कार्बन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब अष्टक पूर्ण है, 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब बेटा अष्टक पूर्ण है। और जब अष्टक पूर्ण है
तो प्रकृति कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही? नाभिक स्नेही। प्रकृति कैसी होगी बेटा? नाभिक स्नेही प्रकृति या नाभिक स्नेही प्रकृति का होता है, क्योंकि इसके कार्बन का अष्टक पूर्ण है और ये ऋणावेश होता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन धनी है। इलेक्ट्रॉन धनी है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा, इसलिए ये नाभिक स्नेही प्रकृति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात करें बेटा, इसमें ऋणावेशित कार्बन का संकरण कैसा हो गया? sp3। ऋणावेशित कार्बन का संकरण कैसा हो गया बेटा? sp3। अब sp3 संकरण है तो आप जानते हैं बेटा 4 sp3 संकित कक्षक बनेंगे। 4 sp3 संकरित कक्षक बनेंगे। 4 sp3 संकित कक्षक में से बेटा देखिए 3 तो बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बना रहे हैं। जब sp3 संकरण है तो 4 sp3 संकित कक्षक बनेंगे। एक s और 3p कक्षक मिलकर 4 sp3 संकित कक्षक बनाएंगे। चारों में से बेटा 3 तो देखिए बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक संकित कक्षक में अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। एक संकरित कक्षक में अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो यहां पर संरचना कैसी हो जाएगी बेटा? संरचना कैसी होगी? sp3 की तो संरचना कैसी होती है? समचतुष्फल की है। sp3 की संरचना कैसी होती है बेटा? समचतुष्फल की है। लेकिन यहां पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक लॉन पेयर है, जैसे किसके समान है? अमोनिया के समान। पढ़ा हुआ है बेटा आपने 12th में, फर्स्ट ईयर में फिर पढ़ेंगे बेटा आपके इनऑर्गेनिक की बुक के अंदर। इनऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में है, संकरण आपके सिलेबस में बेटा, वहां डिटेल से सभी एग्जांपल्स को आप पढ़ेंगे। यहां सिर्फ आप इतना सा समझिए कि संकरण sp3 है, मतलब 4 sp3 संकित कक्षक बनेंगे। 3 संकित कक्षक ने तो 3 सिग्मा बंध बना लिया और एक संकित कक्षक में लॉन पेयर अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। क्लियर? तो इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी बेटा? आप इस तरह से देख सकते हैं, यहां पर ये तो हो गए 3 बॉन्ड। अब इन बॉन्ड से कोई सा भी समूह जुड़ सकता है, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और कोई सा जोड़ दीजिए, और एक हो गया बेटा ये लॉन पेयर, ये हो गया लॉन पेयर। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? कैसा कक्षक है ये? sp3 संकरित कक्षक। ये हो गया sp3 संकरित कक्षक, sp3 संकरित कक्षक। और ये ज्यामिति कैसी होगी बेटा? त्रिकोण पिरामिडीय ज्यामिति। ज्यामिति कैसी हो गई? त्रिकोण पिरामिडीय ज्यामिति। ज्यामिति हो गई त्रिकोण पिरामिडीय ज्यामिति। यहां तक समझ में आ गया सबकी? ठीक है बेटा, किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी नोट करें। इन तीनों पॉइंट्स को पहले अपन नोट करेंगे, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे, तो नोट कीजिएगा बेटा। जिन्होंने हेडिंग नहीं डाली है हेडिंग डाल लीजिए कार्बन आयन। जिन्होंने हेडिंग नहीं डाली है बेटा वो हेडिंग डाल लीजिए कार्बन आयन, और इसमें लिखिएगा कार्बन आयन में नोट करें बेटा, ऐसी स्पीसीज, कार्बन आयन में नोट कीजिए, ऐसी स्पीसीज जिनमें, ऐसी स्पीसीज जिनमें ऋणावेशित, जिनमें ऋणावेशित कार्बन परमाणु के, जिनमें ऋणावेशित कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में ऋणावेशित कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कार्बन आयन कहलाती है, कार्बन आयन कहलाती है। कार्बन आयन कहलाती है। ये संरचना बनाइएगा बेटा, सामान्य संरचना बनाए जिसमें कार्बन, कार्बन पर 3 सहसंयोजक बंध और एक ऋणावेश, कार्बन, कार्बन पर 3 सहसंयोजक बंध और एक ऋणावेश। संरचना बनाइए बेटा।
डेफिनेशन के बाद संरचना बनाएं। संरचना के बाद लिखिएगा, संरचना के बाद लिखिए बेटा, कार्बेनायन में ऋणावेशित, कार्बेनायन में ऋणावेशित कार्बन का अष्टक, ऋणावेशित कार्बन का अष्टक पूर्ण होने से यह नाभिक स्नेही प्रकृति का होता है। पूर्ण होने से यह नाभिक स्नेही प्रकृति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, इसमें ऋणावेशित कार्बन का संकरण, इसमें ऋणावेशित कार्बन का संकरण sp3 होता है। इसमें ऋणावेशित कार्बन का संकरण sp3 होता है। तथा इसके चारों sp3 तथा इसके चारों sp3 संकरित कक्षकों में से, तथा इसके चारों sp3 संकरित कक्षकों में से तीन संकरित कक्षक सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। तीन संकरित कक्षक सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। तथा शेष एक संकरित कक्षक में, तथा शेष एक संकरित कक्षक में, तथा शेष एक संकरित कक्षक में अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। इस प्रकार कार्बेनायन की ज्यामिति, इस प्रकार कार्बेनायन की ज्यामिति इस प्रकार कार्बेनायन की ज्यामिति अमोनिया के समान त्रिकोण पिरामिडीय होती है। अमोनिया के समान त्रिकोण पिरामिडीय होती है।
अमोनिया के समान त्रिकोण पिरामिडीय होती है। ज्यामिति बनाइएगा बेटा, संरचना बनाइए। संरचना बनाए बेटा। sp ऊपर लिखे sp3 संकेत कक्षक, कक्षक में बेटा एक लॉन पेयर बनाना है और संरचना के सबसे नीचे लिखना है बेटा त्रिकोण पिरामिडीय ज्यामिति, त्रिकोण पिरामिडीय ज्यामिति। इसके बाद बेटा चलिए आगे, ये आपने कंप्लीट किया इसकी परिभाषा और इसकी संरचना। ठीक है, अब अपन बात करेंगे बेटा इसके प्रकार। हेडिंग डालिएगा बेटा इसी के अंदर, इसी के अंदर हेडिंग डालिएगा बेटा प्रकार, इसी में हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा प्रकार। अब अपन बात करेंगे इसके प्रकार। जिस प्रकार से बेटा कार्बोकैटायन में आपने 3 भागों में विभाजित किया था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसी तरह यहां पर भी आप 3 भागों में विभाजित करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है बेटा जो आपने कार्बोकैटायन में डिस्कस किया। देखिएगा, आप कहेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोनाइन 3 प्रकार के हैं। पहला प्राथमिक कार्बोनाइन, प्राथमिक कार्बोनाइन ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बेटा 1 डिग्री। प्राथमिक कार्बोनाइन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 डिग्री। आप कह देंगे बेटा इनमें ऋणावेश 1 डिग्री के कार्बन पर उपस्थित होता है। कैसे डिफाइन करेंगे, इनमें ऋणावेश 1 डिग्री के कार्बन पर, 1 डिग्री के कार्बन पर उपस्थित होता है। ठीक है, 1 डिग्री के कार्बन उपस्थित होगा तो उसे आप क्या कह देंगे बेटा प्राथमिक कार्बोनाइन। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल बेटा सेम उसी तरह के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बेटा जैसा आपने कार्बोकैटायन में पढ़ा। फर्क कितना है, वहां पर आप लिख रहे थे धनावेश, यहां पर आप लिखेंगे ऋणावेश। 1 डिग्री का कार्बन है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री कार्बन है। और एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, यहां पर कितने भी एग्जाम्पल बेटा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बेटा एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि ऋणावेश कहां बनाना है, 1 डिग्री के कार्बन पर बनाना है। और 1 डिग्री कैसे पहचानेंगे बताया था आपको पहले मैंने, जो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए बेटा ये कार्बन जिस पर ऋणावेश है केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री का। ये ऋणावेशित कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है बेटा 1 से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री का। समझ में आ गया। तो ये किसके उदाहरण हो गए बेटा प्राथमिक कार्बोनाइन के। दूसरा चलिए
द्वितीयक कार्बन आयन, द्वितीयक कार्बन आयन, द्वितीयक कार्बन आयन को आपका एग्जांपल 2 डिग्री की भी कह सकते हैं, द्वितीय कार्बन आयन को आप 2 डिग्री से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे बेटा, इनमें ऋणावेश, इनमें ऋणावेश 2 डिग्री के, 2 डिग्री के कार्बन पर, 2 डिग्री के कार्बन पर उपस्थित होता है। इनमें ऋणावेश 2 डिग्री के कार्बन पर उपस्थित होता है। अब देखिए बेटा एग्जांपल से समझिए, 2 डिग्री का कार्बन कैसा, CH3 CH CH3, ये आ गया ऋणावेश, कार्बन आयन है तो ऋणावेश आएगा, 2 डिग्री का कार्बन है क्योंकि यह कार्बन बेटा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री का कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा द्वितीयक कार्बन आयन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, CH3 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 और ये CH और CH3, ये कार्बन आयन मैंने बना दिया बेटा, यहां पर देखो ये कार्बन आयन बना दिया। ये कार्बन कितने डिग्री का, ये कितने डिग्री का, जितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है उतने डिग्री का। अब ये कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, एक इधर और एक इधर, 2, मतलब कितने डिग्री का कार्बन, 2, और 2 डिग्री के कार्बन पर ऋणावेश है तो बेटा कितने, कौन सा कार्बन आयन हो गया, 2 डिग्री कार्बन आयन हो गया, 2 डिग्री कार्बन आयन हो गया, द्वितीय कार्बन आयन हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं बेटा इसका तीसरा, तृतीय कार्बन आयन। तृतीय कार्बन आयन, यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट, 3 डिग्री के कार्बन पर ऋणावेश होगा, तो आप कह सकते हैं बेटा इनमें ऋणावेश 3 डिग्री के कार्बन पर, 3 डिग्री के कार्बन पर उपस्थित होता है। इनमें ऋणावेश 3 डिग्री के कार्बन पर उपस्थित होता है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल 3 डिग्री का कार्बन बना लीजिए, कोई सा भी बेटा एग्जाम्पल आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है बेटा, यहाँ कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा आप समझिए, समझते हुए आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिए कितने डिग्री का कार्बन है बेटा, 3 डिग्री का कार्बन है, 3 डिग्री का कार्बन है क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री का कार्बन है, और 3 डिग्री के कार्बन पर ऋणावेश है तो तृतीयक कार्बन आयन, 3 डिग्री कार्बन आयन का एग्जाम्पल होगा। और भी एग्जाम्पल बेटा इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहां पर देखिएगा, केवल आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऋणावेश 3 डिग्री के कार्बन पर उपस्थित होना चाहिए, ये ऋणावेश यहां पर भी बेटा 3 डिग्री के कार्बन पर उपस्थित है। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है 3 डिग्री का कार्बन आयन। यहां तक क्लियर? तो बेटा सेम उसी तरह जिस तरह से आपने कार्बोकैटायन को विभाजित किया, उसी तरह से आप यहां पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। जितने डिग्री के कार्बन पर ऋणावेश होगा उतनी डिग्री का कार्बन आयन कहलाता है। समझ में आ गया? बनाइए कंप्लीट बेटा, नोट कीजिए, प्रकार हेडिंग डाल के कंप्लीट एज इट इज बना लीजिए, कंप्लीट बना लीजिए बेटा। और बेटा बनाने के बाद कमेंट करें।
नेक्स्ट है कि बेटा ध्यान से सुने बेटा, इसे आप कंप्लीट बना लीजिएगा। ये प्रकार आपने कंप्लीट किया। कल अपन इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, कार्बन आयन बनाने की विधियां। आज आपने डिस्कस किया कार्बन आयन का इंट्रोडक्शन पार्ट और दूसरा इसके प्रकार, ठीक है। कल अपन बात करेंगे बेटा इनकी बनाने की विधियां, इनका स्थायित्व और इनका रासायनिक गुण। तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे, बनाने की विधियां, इनका स्थायित्व और इनके रासायनिक गुण, ठीक है बेटा। अब बेटा एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बेटा, फाइनली मंडे से ध्यान दें बेटा, मंडे से आपकी क्लासें रेगुलरली ऐप पर शुरू होगी, ठीक है। केवल ये वीक फ्राइडे तक आपकी क्लास होगी, फ्राइडे तक यूट्यूब पर क्लास होगी बेटा केवल, और फ्राइडे के बाद सीधे आपकी क्लास होगी बेटा मंडे को, और मंडे को होगी बेटा केवल ऐप पर। यूट्यूब पर क्लास है बेटा हम बिल्कुल कंप्लीटली बंद करने जा रहे हैं, बिल्कुल कंफर्मली। और बेटा जो बच्चे यूट्यूब पर क्लास लेते हैं बेटा वो सभी ऐप पे आ जाएं, अभी से ऐप की प्रैक्टिस कर लें। ऐसा नहीं हो कि बाद में कुछ जानकारी या टेक्निकल जानकारी के अभाव में आप वहां क्लास लेने में दिक्कत महसूस करें। अभी से बेटा ऐप की प्रैक्टिस कीजिए, ऐप के प्रति बेटा आप हैबिचुअल होइए, ठीक है। वहां पर जो भी फंक्शंस है बिल्कुल सिंपल है, इजीली आप वहां पर रन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत यदि आपको होती है तो बेटा बिल्कुल संस्थान के नंबर पर आप संपर्क करें, निश्चित रूप से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। पर बेटा पहले कर लें, वो सब आप पहले कर लें तो आपके लिए बेटर है, जिससे कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो कंफर्मली ध्यान रखें सभी, मंडे से कंप्लीट क्लासें अपन ऐप पर स्टार्ट होगी, यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही बेटा, सभी को राधे राधे।